ईरान इजराइल वाली कहानी गंभीर होती जा रही है और लेटली हम ऐसे इतने कॉन्फ्लिक्ट देख चुके हैं कि अब इट्स कॉमन नॉलेज हाउ मार्केट सेंटिमेंट माइट शिफ्ट टू रिस्क ऑफ कैटेगरी फ्रॉम हियर, जिसका मतलब रिस्की एसेट्स जैसे इक्विटीज से पैसा निकल के सेफ हेवंस जैसे गोल्ड की तरफ जाता है, जो काफी लोगों का सवाल भी था मुझसे कल। पर असल सवाल ये होना चाहिए कि अगर ये मामला खिंचता है तो गोल्ड और सिल्वर में से ज्यादा क्या चलेगा। ये आपके सामने सिल्वर टू गोल्ड रेशियो का एक चार्ट है, हमारे डिस्कॉर्ड पर शेयर हुआ था। सॉरी आई कुडंट फाइंड द ओरिजिनल चार्टिस्ट फॉर द क्रेडिट्स, बट ये चार्ट दिखा रहा है आपको पिछले 40 सालों का मंथली डेटा ऑफ सिल्वर प्राइस डिवाइडेड बाय गोल्ड प्राइस। इसको ऐसे देखो, आप मानो 1 ग्राम चांदी 100 रुपए की है और उसके सामने 1 ग्राम सोना 10,000 रुपए का है, तो ये रेशो निकल के आया 0.01, जो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे इस चार्ट की सपोर्ट लाइन है ये नीचे वाली। अब मानो चांदी एकदम तेज हो गई, 1 ग्राम सिल्वर अब 300 रुपए का मिल रहा है, बट गोल्ड अभी भी 10,000 रुपए का ही है पर ग्राम, तो ये रेशो हो गया अब 0.03, जो हमारे इस चार्ट की रेजिस्टेंस लाइन है ये ऊपर वाली। अब आओ इसकी मूवमेंट पे, तो समझ आता है कि पिछले 40 सालों में सिल्वर अगेंस्ट गोल्ड का प्राइस रेशो इस रेंज के अंदर ही काम करता रहा है और लकीली अभी हम इस रेंज के लोस पर खड़े हैं, मतलब सिल्वर अगेंस्ट गोल्ड सस्ता दिखाई दे रहा है। अब गोइंग फॉरवर्ड यहां से 3 रास्ते हैं। पहला, ये रेंज टूट जाए और ये रेशियो 0.01 से भी नीचे आ जाए, मतलब गोल्ड चलेगा बट सिल्वर नहीं। ऐसा हो सकता है बट प्रोबेबिलिटी कम दिखती है। दूसरा ये हो सकता है कि ये रेशियो यहीं फंसा रह जाए, 0.01 के आसपास कंसोलिडेट करता रहे, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, बट इसका मतलब ये हुआ कि जैसा गोल्ड चलेगा वैसा ही सिल्वर चलेगा, डिक्टो कॉपी। तीसरा होगा कि ये रेशियो यहां से बाउंस करे और उल्टा महंगा होना शुरू हो, मतलब सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करे, जिसकी प्रोबेबिलिटी टेक्निकली भी हाई लग रही है और फंडामेंटली भी, क्योंकि जहां गोल्ड को चलने के लिए बस डर चाहिए मार्केट में, सिल्वर को डर के अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड भी ड्राइव कर रही है, जो कि ये सोलर पैनल और बैटरी बूटरी करके बढ़ती जा रही है लेटली। बट इस चार्ट के स्केल को देख के आप समझ जाओ कि ये एक लॉन्ग टर्म व्यू है। और एनीवे मैं ये एनालिसिस आपके साथ सिर्फ एजुकेट करने के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, कहीं ये देख के आपका इन्वेस्ट करने का विचार बनने लगे तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना। ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलते हैं।